हेलो दोस्तों, वेलकम टू द परीक्षा क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट नंबर 3, जो कि जनरल अवेयरनेस की सीरीज है। और ये जो सेट है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये जो सेट है वो आया हुआ है 2017 में, शिफ्ट थर्ड में। डेट मेंशन है 5 को आया है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉ ऑफ डिमांड फेल। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड्स पढ़ाते हैं, उसमें कर्व भी बनता है। ठीक है, उसमें कर्व बनता है। तो जितने भी सप्लाई और डिमांड्स होती हैं वो इस कर्व को फॉलो करती हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो ऐसे डिमांड्स को सप्लाई और सप्लाई डिमांड कर्व को फॉलो नहीं करती है, उन चीजों का नाम क्या है? तो उन गुड्स का नाम बताने के लिए आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इनका आंसर आप बताइए। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर 1 है, गिफिन गुड्स। जो डिमांड और सप्लाई कर्व को फॉलो नहीं करती हैं, उन सभी चीजों को, उन सभी गुड्स को हम बोलते हैं गिफिन गुड्स। समझ आ गई बात? चलिए, देखिए जनरली होता क्या है कि जब भी किसी चीज का पैसा बढ़ेगा, प्राइस या घटेगा, तो डिमांड में क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन गिफिन गुड्स में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो कर्व को फॉलो नहीं करती है। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट दे रखी हैं और ये नंबर ऑफ सेलर एंड बायर दे रखे हैं। मतलब ओलिगोपोली ऐसी मार्केट है। बताने है कैसी मार्केट, आप बताइएगा इन ऑप्शंस में से। मोनोपोली कौन सी मार्केट होती है? परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट होती है? ये सब बताना है आपको। दोस्तों देखो, मोनोपोली मैंने सेट वन में अभी डिस्कस किया था कि मोनोपोली मतलब सिंगल, जहाँ सिंगल सेलर है। तो आपको दिख रहा है ना, अ फ्यू बिग सेलर, ये रहा वन सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर। खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन बेचने वाला एक ही है। तो इसका आंसर साफ दिख रहा है कि सेकंड का तो सी होने वाला है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेकंड का सी किसमें है। देखो, सेकंड का सी इसमें है, सेकंड का ए है, सेकंड का बी है, सेकंड का ए, किसी में सेकंड का ए सी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसी में मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। मतलब कि फर्स्ट का बी, ओलिगोपोली ये रहा, और परफेक्ट कंप्लीशन ये रहा। लार्ज नंबर है, सेलर और बायर दोनों ही बहुत है। सेलर भी बहुत है और खरीदने वाले भी बहुत है मार्केट में। ठीक है, ओलिगोपोली में क्या होता है? अ फ्यू बिग सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। कुछ ही बड़े दुकानदार होते हैं और खरीदने वाले बहुत होते हैं। तो ऐसी मार्केट को हम ओलिगोपोली बोलते हैं। ओलिगोपोली और मोनोपोली में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। हमारे भारतीय संविधान में कितने हमें राइट्स दे रखे हैं? फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं, बताइए। 5, 6, 7, 8। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8। बताइए दोस्तों, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए मैं बताता हूँ। जो इसका सही आंसर है वो है 6। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का नंबर है वो है 6। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ये दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन, और एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 दे रखे हैं। समझ आई बात? ठीक। जब इमरजेंसी लगती है तो इनमें से कौन सा आर्टिकल्स नहीं हटाया जाता, ये आपको बताना है। दोस्तों जल्दी बताइएगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं हटाए जाते हैं, बाकी सारे आर्टिकल हटाए जाते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हटाया जाता है आर्टिकल 19। हाँ, राइट टू फ्रीडम, ये हटाया जाता है। राइट, आर्टिकल 20 कहता है
आर्टिकल 20 में होता है कंजर्वेशन इन ऑफेंस, मतलब अगर कोई बचाव बचाव का जो होता है संरक्षण, बचाव का संरक्षण इसमें है। और आर्टिकल 21 में राइट टू लिव है, जीने का अधिकार, मतलब इमरजेंसी में भी आपका जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो ये दो आर्टिकल्स हैं जिनको इमरजेंसी में भी सस्पेंडेड नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बताना है। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी हम क्वेश्चन पहले सेट में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कब बने थे? ठीक, देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आने के बाद में बने थे। नया सूत्र, न्याय सूत्र किसने लिखा है? न्याय सूत्र किसने लिखा है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, बताइए। कपिला, चरक, गौतम, व्यसाय। वैसा, गौतम, कपिला, चरक, किसने लिखा है इनमें से बताइए। दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2, आकाशपादा गौतम, ये है पूरा नाम। ठीक है, आकाशपादा गौतम। अर्थ की डीपेस्ट पॉइंट, पानी में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? ये तो आपको पता ही है कि मरियाना ट्रेंच है। इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि सब अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच है। और वो पूछा है कि कहाँ है, किस ओशन में। जो मरियाना ट्रेंच है वो किस ओशन में लोकेटेड है? अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन, पैसिफिक, बताइए इन सब में से। दोस्तों पता होना चाहिए ये तो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 है, ये। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है। हाँ जी, सबसे गहरी जो डीपेस्ट डीप पॉइंट बोलेंगे वो मरियाना ट्रेंच है। और कहाँ पर है वो? पैसिफिक ओशियन में है। एक मसाई ट्राइब है, वो किस कंट्री की है ये आपको बताना है। कमेंट करिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है, ये केन्या की है। हाँ जी, मसाई आरा निलोटिक एथेनिक ग्रुप इनहेबिटिंग सदर्न केन्या। सदर्न केन्या में है और नदर्न तांजानिया में, नदर्न तांजानिया और सदर्न केन्या में ये ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, ओके। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मसाई है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो माँ लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, माँ लैंग्वेज। एक पेस मेकर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, वो किस बॉडी के ऑर्गन से रिलेट करता है, एसोसिएटेड है वो किस बॉडी के ऑर्गन के साथ में उसका यूज किया जाता है, ये आपको बताना है पेस मेकर का। लिवर के साथ, ब्रेन के साथ, हार्ट के साथ, लंग्स के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेस मेकर है वो यूज किया जाता है इसके साथ। जी हाँ दोस्तों, हार्ट के साथ। जी हाँ, ये हार्ट में यूज होता है कंट्रोल करने के लिए एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स को कंट्रोल करने के लिए ये पेसमेकर यूज किया जाता है। हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों, ये बताना है आपको। व्हाइट ब्लड सेल्स का, आरबीसीज का, प्लाज्मा का, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, या फिर जो ऊपर दे रखे हैं 3 ऑप्शन वो बिल्कुल सही है तीनों, बताइए। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है। मैं और भी बता देता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये ऑक्सीजन ले जाने वाला है कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज में और ये ऑक्सीजन को ले जाने का, बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमें डिफेंस करते हैं, ये हमें एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा में
80% लगभग लगभग क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है, याद रखिए। एनीमिया एक बीमारी होती है, वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, किसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 2 आयरन, ऑप्शन नंबर 3 सोडियम, ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम। तो किसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है, बताना है आपको। दोस्तों एनीमिया होता है आयरन की कमी की वजह से, एनीमिया होता है आयरन की कमी की वजह से, ठीक है। ब्लड लैक करने लग जाता है, ब्लड हीमोग्लोबिन वगैरह में कमी आती है, तो एनीमिया में ये प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। एको बनने के लिए या एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑब्जर्वर का कितना डिस्टेंस इको सुनने के लिए होना चाहिए, इको के सोर्स से, ठीक है, मीटर में बताना है। दोस्तों जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 17। जी हाँ दोस्तों, एको को सुनने के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ये निकाला कैसे है, स्पीड ऑफ साउंड को 25 डिग्री सेल्सियस पर मेजर करके, तो पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। जो ब्लैक बोर्ड होता है वो ब्लैक क्यों अपीयर होता है, मतलब ब्लैक बोर्ड क्यों दिखता है, ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन है इसमें। जनरली क्वेश्चन ये है कि किसी भी काले कलर का कोई भी चीज है, उसका कलर काला क्यों होता है, काले कलर से हम क्या समझते हैं, वो है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन कई बार मतलब लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जो मैं बोल रहा हूँ किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि ये क्या करता है, सभी कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वापस से इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हम देख नहीं पाते, इसलिए सब कुछ एब्जॉर्ब करने की वजह से इसमें क्या होता है, हमें ये कलर इसका ब्लैक नजर आता है। आई होप क्लियर होगा आप सब लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, which one among the following is a main system computer सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड है, मेन सिस्टम बोर्ड है, वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड। कमेंट करके बताइए जल्दी। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 मदरबोर्ड। इनपुट आना, आउटपुट देना, सब कुछ काम कौन करता है, मदरबोर्ड ही करता है, सारे काम मदरबोर्ड ही करता है, तो मेन जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर का, वो कौन है, वो मदरबोर्ड है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ओके। Which among the following metal is used for galvanization? गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, आपको गैल्वेनाइजेशन बता देता हूँ कि क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिस पर किसी भी मेटल पर पॉलिश किया जाता है, ठीक है, किसी भी मेटल पर पॉलिश किया जाता है, उसको शाइनी बनाया जाता है, उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, वो आपको बताना है कि जिंक, कॉपर, आयरन या फिर सिल्वर। जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर, इन सब में से कौन सा मेटल यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए, बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जिंक, क्योंकि जिंक ही यूज करके इसको, किसी भी मेटल को हम क्या करते हैं, शाइन बनाते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से। आपने देखा होगा कि आपकी वॉचेस के जो डायल होते हैं उसके ऊपर शाइनी शाइनी सरफेस होता है, वो भी गैल्वेनाइजेशन से बना होता है। दोस्तों ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, या सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड को, या फिर सॉलिड वाटर को। जी हाँ बताइए। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कभी कभी कार्ड आइस भी बोलते हैं, कार्ड आइस, ठीक है। Which one of the following represent the most complex trophic level? कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और स्पीसीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो बताता है, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक लेवल का कॉम्प्लेक्स
लेवल। देखिए दोस्तों, जिसमें सबसे ज्यादा साइकिल्स होंगी उसी में ट्रॉपिक लेवल ज्यादा होगा। तो आप बताइए, याद करिए कि किसमें ज्यादा साइकिल्स हैं। इकोसिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ही ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3। इकोसिस्टम ही रिप्रेजेंट करता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल। इसमें हर एक जानवर, हर एक एनिमल क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कोई जैसे हम प्लांट खा रहे हैं, प्लांट से फिर मान लीजिए कोई ये बकरी है, बकरी क्या खा रही है, ग्रासेस, घास वगैरह खा रही है। बकरी को कोई और खा रहा है। इस तरीके से ये चलता है, ये फूड वेब है, ये चलता रहे। किसमें देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें किसमें, इकोसिस्टम में। ठीक। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम 2017 का 2017 का सेट डिस्कस कर रहे हैं, तो 16 तक की करंट आ ही रही होगी, तो उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ स्टैटिक पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरे के डिस्कवरर कौन थे? एक्सरे बनाने वाले या डिस्कवर करने वाले कौन थे? एक्सरे को डिस्कवर करने वाले, सॉरी, बनाने वाले नहीं, डिस्कवर करने वाले। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, डब्ल्यू सी रॉन्जन। रॉन्जन, डब्ल्यू सी रॉन्जन इनका नाम है, जिन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। समझ आया दोस्तों? एक्सरे को डिस्कवर एक्सरे को डिस्कवर करने वाले कौन व्यक्ति थे? वो थे डब्ल्यू सी रोइंगन। ठीक। ओके। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन वाटर पोलो टीम? वाटर पोलो एक गेम होता है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन अ वाटर पोलो टीम? ओके दोस्तों, हियर इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 6 प्लेयर होते हैं, 1 गोलकीपर होता है। 6 प्लेयर होते हैं, 1 गोलकीपर होता है वाटर पोलो टीम में। लवानी, लावनी बोलते हैं वैसे। लावनी डांस किस स्टेट का है बताना है। इंडिया की किस स्टेट का लावनी डांस फॉर्म है? तो नाम से समझ आ रहा है, और काफी पॉपुलर भी है ये डांस। ये दोस्तों ये है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, महाराष्ट्र का है ये। ठीक है दोस्तों, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी हम स्किप कर रहे हैं। आजाद बचपन की ओर, ये बुक है, किसने इसको लिखा है? वो ऑथर का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर 2 राधाकांत भारती, और ऑप्शन नंबर 3 दीपक मिश्रा, एंड ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र। इसको ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी है जिन्होंने आजाद बचपन की ओर बुक लिखी है। ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी स्किप कर दीजिए। ये भी वैसे करंट का क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम पर जो शेख हसीना है, वो बांग्लादेश की कौन थी, प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू। ओके दोस्तों।